हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं सुनील अग्रवाल पाठशाला में सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं मॉडल पेपर 6 और सेक्शन ए। इसके अंदर अपने पास टोटल 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर 18 पार्ट है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट है और थर्ड क्वेश्चन के अंदर 12 पार्ट है। सभी एक एक मार्क्स के क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द एचसीएफ ऑफ 210 एंड 55 इज। ये पूछा गया 210 और 55 का एचसीएफ कितना होगा। तो इनके प्राइम फैक्टर कर लो। 210 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7 और 55 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 55 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 11। दोनों के अंदर कॉमन देख लो क्या आ रहा है। कॉमन 5 है तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। सेकंड देखो, द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर। बच्चों ये क्वेश्चन गलत है संजीव के अंदर। क्यों? क्योंकि अपने को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे नहीं रखा कौन सा है। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं दे रखा तो अपने जीरोज कैसे फाइंड करेंगे? तो ये क्वेश्चन अपना संजीव के अंदर गलत दिया हुआ है। थर्ड देखो, substituting x is equal to -2 and y is equal to 5 in the equation y is equal to mx plus 3 the value of m। ये बोला गया भी x की जगह पे अपने को 2 रखना है और y की जगह पे 5 रखना है इस इक्वेशन के अंदर। तो m की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन क्या देखो, y is equal to mx plus 3, y is equal to mx plus 3, y की जगह पे 5 रखना है इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई x की जगह पे -2 प्लस 3। तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू -2m, 2 इज इक्वल टू -2m। तो m की वैल्यू क्या आ गई? 2 अपॉन -2 कटिंग करने पे -1। तो m इज इक्वल टू -1 आ गया। -1 देख लो ऑप्शन के अंदर कहां पे है? ऑप्शन नंबर बी। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सफिशिएंट कंडीशन फॉर द टू ट्राइंगल टू बी कॉन्ग्रुएंट। ये बोला गया है इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं प्रूव करती। ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए अपने पास 5 प्रॉपर्टी होती है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? नंबर 8 साइड एंगल साइड, नंबर 2 एंगल साइड एंगल, नंबर 3 साइड साइड साइड, नंबर 4 एंगल एंगल साइड और नंबर 5 आरएचएस। ये 5 प्रॉपर्टी होती है जिससे अपने कोई भी ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। तो देख लो इनमें से कौन सी नहीं आ रही? ये वाली नहीं आ रही। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। यानी कि ए प्रॉपर्टी ऐसी है जिससे अपने कोई भी दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव नहीं कर सकते। अगला देखो, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स 5 - 2 फ्रॉम एक्स एक्सिस इज। अपने को पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये बताना है भी एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी होगी। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कौन सी होती है? y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है? 2। कुछ बच्चे ये सोचते हैं भी -2 आना चाहिए सर। -2 बच्चों ये कोऑर्डिनेट है, लेकिन डिस्टेंस क्या होती है? हमेशा पॉजिटिव के अंदर ही होती है, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आती। आगे देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री देन द वैल्यू ऑफ 1 - cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा। ये बोला गया थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है तो 1 - cos 2 थीटा अपॉन में sin 2 थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो क्या करेंगे? 1 - cos 2 थीटा, थीटा कितना? 45 है ना। 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 90 डिग्री। 1 माइनस क्या लिखेंगे? cos 90 डिग्री अपॉन में sin 90 डिग्री। तो थीटा 45 है, 45 को 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया? 90 डिग्री बन गया। तो इज इक्वल टू 1 माइनस cos 90 की वैल्यू होती है 0 और sin 90 की वैल्यू भी कितनी? sin 90 की वैल्यू होती है 1। तो क्या आ गया? 1/1 कटिंग करने पे आ गया 1। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1। ऑप्शन देख लो कौन सा है? 1। ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों क्वेश्चन 1 का आंसर ए आ गया। क्वेश्चन 2 गलत है अपने पास। थर्ड का आंसर -1 आ गया। फोर्थ का आंसर आ गया साइड एंगल साइड साइड एंगल। फिफ्थ का आ गया 2 और 6 का आ गया ऑप्शन बी 1 आ गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10। अपने क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करेंगे, पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल पी इन डिग्री ऑफ ए सर्कल विद रेडियस आर इज। ये बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेक्टर बन रहा है अपने पास। ये वाला सेक्टर बन गया सेंटर से, ठीक है। ये सेंटर से मैंने सर्कल बना दिया, सेंटर को ओ मान लिया, इसकी जो रेडियस है उसे आर मान लिया, कैपिटल आर। और जो एंगल बन रहा है एंगल को मैंने मान लिया पी। एंगल को क्या माना गया? पी माना गया डिग्री के अंदर, ठीक है। तो बताना है भी इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। इस सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे? सेक्टर का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो इस प्रकार का देखो, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है इसके अंदर जो पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा अपॉन 360 डिग्री हो। लेकिन ये देखो इन्होंने क्या किया? अभी पाई आर स्क्वायर था, इसको भी डबल कर दिया, यहाँ पे इसको भी डबल कर दिया, और जो एंगल था इसको भी क्या कर दिया? डबल कर दिया। मींस ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या बन गया? 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई थीटा। थीटा की जगह पे क्या लिख देंगे? अपने पी लिख देंगे। तो एंगल को पी माना था ना, एंगल की जगह पे क्या लिख दिया?
मल्टीप्लाई पी अपॉन 360 मल्टीप्लाई 2 मीन 720। इसकी जगह पे क्या लिख देंगे 720 डिग्री। देखो ऑप्शन कौन सा आ गया, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया, डी। लेकिन बच्चों संजीव के अंदर जब आप आंसर की देखोगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी गलत है बेटा, ये देख लेना, ऑप्शन डी ही आएगा इसके अंदर, ऑप्शन नंबर डी ही आएगा। आगे देखो, आगे देखो, इफ ए कोड ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल देन लेंथ ऑफ द कोड इज। ये बोला गया अभी अपने पास एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, इसके अंदर मैंने कोड बना दी और कोड जो एंगल बना रही है ना सेंटर के साथ, ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है। मेरे पास एक सर्कल था, सर्कल के अंदर मैंने एक कोड ड्रॉ कर दी, इस कोड को मैंने नाम दे दिया ए बी। ये सेंटर ओ है, सेंटर के साथ जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, सेंटर के साथ एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का है, और जो रेडियस दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। रेडियस 10 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपने को कोड की लेंथ फाइंड करनी है, मींस ए बी की अपने को लेंथ फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई, नहीं राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे निकालेंगे, हाइपोटेन्यूस वाले फॉर्मूले से, पाइथागोरस से, एस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 90 डिग्री के सामने क्या होता है हमेशा, 90 डिग्री सामने हाइपोटेन्यूस होता है। हाइपोटेन्यूस फाइंड करना है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, परपेंडिकुलर भी 10 है और बेस भी क्या है 10 है, तो क्या आ गया 10 की स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो कितना आ गया 100 प्लस 100, तो एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, एच स्क्वायर इज इक्वल टू 200, एच स्क्वायर की वैल्यू 200 आ गई। अगर एच की वैल्यू फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, 200 को रूट के अंदर बंद कर देंगे, यहां से स्क्वायर हटाए, इधर क्या लगी रूट लगी, तो एच इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10। एच क्या होगा, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 पेयर के अंदर ऐसे मैं बाहर निकाल दूंगा, तो एच की वैल्यू क्या आ गई 10√2, एच की वैल्यू कितनी आ गई 10√2। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ गया इसका। आगे देखो, आगे देखो, द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू ड्रॉन टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट क्यू एट ए डिस्टेंस ऑफ 13 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल 12 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल इन सेंटीमीटर। ये बोला गया है भी अपने पास एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर मैंने एक टेंजेंट ड्रॉन कर दी, सर्कल के ऊपर मैंने पी क्यू नाम की, पी क्यू है ना, हाँ पी क्यू नाम की मैंने एक टेंजेंट ड्रॉन कर दी, यहां पे क्यू लिखा है, यहां पे पी लिखा है, ठीक है, ये सेंटर ओ आ गया। अब सेंटर ओ से क्यू की जो डिस्टेंस दी हुई है ना वो दी हुई है 13 सेंटीमीटर, सेंटर ओ से सेंटर क्यू की जो डिस्टेंस है वो कितनी दी है 13 सेंटीमीटर दी है, और जो टेंजेंट है वो अपने को दे रखी है 12 सेंटीमीटर, टेंजेंट 12 सेंटीमीटर दे रखी है, तो अपने को रेडियस फाइंड करनी है, मींस पीओ को फाइंड करना है अपने को। अपने को पता है ये क्या होता है, राइट एंगल होता है, ये राइट एंगल होता है, राइट एंगल के सामने क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, बेस फाइंड करना है, वही फॉर्मूला लगा देंगे, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना है 13 है, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बेस के अपने पास पी क्यू है, ठीक है, रेडियस है, मींस 13 की स्क्वायर कितनी होगी 169 इज इक्वल टू 144 प्लस बेस स्क्वायर, तो 169 माइनस 144, इसको लेफ्ट साइड में लेके माइनस का हो गया इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो कितना आ गया 25 आ गया ना, 25 इज इक्वल टू क्या आ गया बेस स्क्वायर, तो बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 को रूट के अंदर बंद कर देंगे, स्क्वायर हटाई इधर क्या लग गया रूट लग गया, तो बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, बेस कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। मींस जो रेडियस फाइंड करनी है, रेडियस कितनी आ गई, रेडियस को अपने बेस माना था कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखो, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बोट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 50 मीटर हाई लाइट हाउस इज 60 डिग्री। ये बोला गया एक 60 मीटर, ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, 50 मीटर हाई लाइट हाउस है अपने पास, एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है, ये वाला एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, अगर ये 60 है तो ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो आगे पूछा गया द डिस्टेंस ऑफ द बोट फ्रॉम द लाइट हाउस विल बी, तो ये पूछा गया भी यहां से लेकर यहां तक, लाइट हाउस से लेकर बोट की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, नाम दे लो एबीसी लिख लो मैं, तो बीसी के अपने क्या पूछा गया डिस्टेंस पूछा गया है। कैसे करेंगे देखो, वही पंडित बद्री प्रसाद वाला लगा देंगे यहाँ पे,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये लगा दो। देखो परपेंडिकुलर कितना है 50 अपॉन में फाइंड करना है बेस, बेस फाइंड करना है ना, बेस कितना है BC इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा, परपेंडिकुलर पेन बेस क्या होता है tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या लिख देंगे tan 60 डिग्री, तो 50 अपॉन BC इज इक्वल टू √3, tan 60 की वैल्यू कितनी थी √3, इसे अपॉन में 1 क्रॉस मल्टीप्लाई के लिए, तो मैंने क्या कर दिया 50 इज इक्वल टू √3 BC, तो BC की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 अपॉन में √3, BC की वैल्यू कितनी आ गई 50 अपॉन में √3, BC को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया √3 ये मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी, यानी कि 50 अपॉन √3 मीटर। तो देखो क्वेश्चन नंबर अपने 7 भी हो गया, 8 भी हो गया, 9 भी हो गया, 10 भी हो गया था, 4 क्वेश्चन अपने इस पार्ट के अंदर कंप्लीट कर लिए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 और 14। 11, 12, 13 और 14। पहले 11 नंबर देखो, टू सिलेंडर्स हैव इक्वल वॉल्यूम्स एंड देयर रेशियो ऑफ द हाइट्स इज 1:3, द रेशियो ऑफ देयर रेडी विल बी। ये बोला गया अभी अपने पास दो सिलेंडर है, सिलेंडर 1 और सिलेंडर 2। एक सिलेंडर ये रहा मान लो अपने पास, ठीक है, और दूसरा सिलेंडर मान लो अपने पास ये रहा, दो अपने पास सिलेंडर है, इन दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल है और उनकी जो हाइट का रेशियो 1:3 है, तो अपना उनको जो रेडियस है रेडियस का रेशियो बताना है। देखो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर सिलेंडर का वॉल्यूम होता है। तो कैसे करेंगे देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1:1, सिलेंडर 1 का वॉल्यूम अपॉन सिलेंडर 2 का वॉल्यूम। इसके लिए रेडियस के नीचे भी 1 लगा दो, हाइट के नीचे 1 लगा दो, रेडियस के नीचे 2 लगा दो, हाइट के नीचे 2 लगा दो, दोनों का वॉल्यूम कितना है 1:1 है, इक्वल है, ठीक है। आगे क्या करेंगे देखो 1/3 से 1/3 कट गया, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा आर स्क्वायर 1 अपॉन में मल्टीप्लाई 1, H1 की वैल्यू कितनी है 1:3 है ना, ये क्या है H1 है और ये H2 है, H1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में R² 2 मल्टीप्लाई 3, H2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इज इक्वल टू 1:1, 1/1 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ गया R² 1 इज इक्वल टू 3R² 2, R² 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 3R² 2 आ गया। चाहिए क्या अपने को R² 1 अपॉन में R² 2, R² 1 अपॉन में R² 2, इसके नीचे आ गया, तो यहाँ पे क्या बच गया 3 और इसके क्या यहाँ पे क्या बचा 1, तो R² 1 अपॉन में R² 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1 बच गया। तो क्या करेंगे स्क्वायर हटानी है अपने को, R की वैल्यू चाहिए रेडियस चाहिए, तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा अपने को, क्या लिखेंगे R1 अपॉन में R2 इज इक्वल टू 3 अपॉन में 1, यहां से मैंने स्क्वायर हटाई तो इधर क्या कर दिया स्क्वायर रूट कर दिया, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू क्या आ गया √3:1, क्या आ गया √3:1 या √3 अपॉन में 1। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका डी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो 1 टिक ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 20 टिक्स नंबर्ड 1 2 3 4 5 6 20 तक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द टिकट इज ए मल्टीपल ऑफ 5। क्या बोला गया अभी अपने पास 1 से लेकर 20 तक टिकटें हैं, सभी के ऊपर 1 2 3 ऐसे करके 20 तक नंबर लिखे हुए हैं, एक टिकट निकालनी है, क्या प्रोबेबिलिटी है जो टिकट निकालेंगे वो 5 का मल्टीपल होगा। पहले तो ये देखो 5 के मल्टीपल क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 क्या होते हैं, मल्टीपल ऑफ 5 20 तक देखने अपने इज इक्वल टू 5 10 15 20, 5 का मल्टीपल 4 हो गए तो 5 10 15 20, ठीक है। टोटल नंबर कितने हैं 20, तो क्या करेंगे अपने 4 अपने फेवर के अंदर कितने हैं 4 है ना, वो टोटल नंबर कितने 20, कटिंग करने पे देखो कितना आ गया 1/5, कटिंग करने पे कितना आ गया 1/5, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/5। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो इफ HCF 15678 इज इक्वल टू 78 देन LCM, ये पूछा गया भी अपने पास दो नंबर है, इनका HCF कितना है, तो इनका LCM फाइंड करो। कैसे फाइंड करेंगे देखो HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर। अब फर्स्ट नंबर कितना अपने पास 78,
156 और सेकंड कितना है 78 इज इक्वल टू एचसीएफ कितना दे रखा है 78 मल्टीप्लाई एलसीएम। अब एलसीएम फाइंड करना है तो क्या करेंगे 156 मल्टीप्लाई 78 अपॉन में इसको नीचे ले जाएंगे 78 से 78 कट गया तो एलसीएम कितना बचा एलसीएम इज इक्वल टू कितना बचा 156। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी। अगला पार्ट देखो इफ वन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल 3x² plus 8x plus k is रेसिप्रोकल ऑफ द अदर जीरो देन द वैल्यू ऑफ k। ये बोला गया अभी अपने पास क्या है अभी एक पॉलिनोमियल है जिसकी दो जीरोज होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की दो जीरोज निकलती है। कौन कौन सी दो जीरोज है वो लिख लो। एक होगी अल्फा और दूसरी क्या होती है बीटा। दो जीरो कौन कौन सी होती है एक अल्फा और बीटा। ये बोला गया अभी जो बीटा है ना बीटा इज इक्वल टू 1/अल्फा है। बीटा को क्या बोला गया 1/अल्फा मीन्स दोनों जीरो आपस में रेसिप्रोकल है। देखो अल्फा एक तो अल्फा होगी और दूसरी क्या होगी 1/अल्फा मीन्स दोनों क्या होगी आपस में रेसिप्रोकल होगी ना। यही बोला गया था भी एक अपने पास क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसकी दोनों जीरोज आपस में रेसिप्रोकल है। एक अल्फा होगी और दूसरी बीटा होती है। बीटा को अपने क्या मान लिया 1/अल्फा। तो पूछा है के की वैल्यू क्या है। के को अपने क्या मानते हैं सी। ये होता है ए बी सी। ये क्या होता है ए बी सी। तो कैसे करेंगे देखो अपने पास अल्फा बीटा हाँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या होता है अल्फा प्लस सी अपॉन ए। अल्फा बीटा अपने पास क्या होता है सी अपॉन ए होता है। अल्फा प्लस बीटा तो क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है। लेकिन अपने को सी की वैल्यू चाहिए तो सी के लिए अपने क्या लिखेंगे अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा की जगह पे अल्फा आ गया मल्टीप्लाई बीटा की जगह पे क्या लिख देंगे 1/अल्फा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा से अल्फा कैंसिल आउट हो गया तो 1 इज इक्वल टू क्या आ गया सी अपॉन ए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ए इज इक्वल टू सी मीन्स जो वैल्यू अपने पास ए की है वही वैल्यू क्या होगी सी की होगी। अब ए की वैल्यू कितनी है 3 ए की वैल्यू कितनी है 3 तो सी की वैल्यू मीन्स के की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 3 देख लो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। देख लो क्वेश्चन 11 12 13 14 चारों पार्ट इसके कंप्लीट हो गए बच्चों। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 16 17 और 18। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 और 18। तो पहले क्वेश्चन नंबर 15 देखो इफ 6/x plus 6y is equal to 7 and x is equal to -2 then the value of y will be। ये बोला गया भी अपने पास एक इक्वेशन दी हुई है ये वाली एक इक्वेशन है ठीक है। इसके अंदर x की वैल्यू -2 है तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या लिखेंगे 6/x की जगह पे क्या लिख देंगे -2 प्लस 6y इज इक्वल टू कितना 7। y की वैल्यू फाइंड करनी है कटिंग कर दिया कितना आ गया -3 तो क्या आ गया 6y इज इक्वल टू 7। राइट साइड में लेके जाएंगे प्लस का हो जाएगा 3 तो 6y की वैल्यू 10 होगी y की वैल्यू क्या आ गई 10/6। कटिंग करने पे कितना आ गया 5/3। y की वैल्यू कितनी है 5/3। देख लो कौन सा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। क्या गया ऑप्शन नंबर बी। अगला देखो इन द गिवन फिगर DE पैरेलल टू BC। ये अपने को फिगर दी हुई है DE बोला गया भी BC के पैरेलल है। AD की जो लेंथ है x है DB की जो लेंथ है x-2 AE की लेंथ है x+2 और EC की लेंथ है जो x-1। तो अपने को x की वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है x की। कैसे फाइंड करेंगे देखो क्या लिखेंगे AD अपॉन DB। AD अपॉन DB इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा AE अपॉन EC AE अपॉन EC बाय BPD थ्योरम। किसके अकॉर्डिंग BPD थ्योरम के अकॉर्डिंग ठीक है। AD की लेंथ कितनी है x अपॉन x-2 इज इक्वल टू x+2 अपॉन में x-1। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इससे करो मल्टीप्लाई देखो x-1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x² माइनस x इज इक्वल टू x-2 को x+2 से करेंगे a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू a² माइनस b²। तो क्या आ जाएगा x² माइनस 4। x² से x² कैंसिल हो गया तो माइनस x की माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 4। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। बच्चों संजीव के अंदर ऑप्शन बी दिया हुआ है ऑप्शन बी नहीं आएगा इसका ऑप्शन सी ही आएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। आगे देखो 15 मीटर लॉन्ग लैडर। चलो थोड़ा साफ कर लेते हैं अपने थोड़ा साफ कर लेते हैं इसको ठीक है। आगे बोला हुआ है बी 15 मीटर लॉन्ग लैडर ladder 50 meter long reaches the top of a vertical wall. The ladder makes an angle of 60 degree with the wall. Then the height of wall. ये पूछेगा भी अपने पास क्या है भी एक
राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। 15 मीटर लंबी अपने पास एक लैडर है, मीन सीढ़ी है अपने पास 15 मीटर लंबी। एक वॉल के सारे इसको खड़ा कर दिया अपने, तो वॉल की अपने को हाइट बतानी है कितनी है, और इससे एंगल कितना बना रही है, 60 डिग्री का एंगल बना रही है। इससे 60 डिग्री का एंगल बना रही है, तो ये बताना है हाइट ऑफ वॉल कितनी है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसे एच मान लो चाहे एक्स मान लो, एच मान लेते हैं। तो देखो वही पंडित बद्री प्रसाद बोलेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है, पी अपॉन एच इज इक्वल टू साइन थीटा। किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के। परपेंडिकुलर कितना है, एच अपॉन हाइपोटेनिस कितना है 15 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आ गया, 2h इज इक्वल टू 15√3, 2h इज इक्वल टू 15√3। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो h इज इक्वल टू 15√3 अपॉन में 2। मीटर के अंदर है तो मीटर लिख देना, मीटर के अंदर दिया हुआ है क्या, हाँ मीटर। तो h की वैल्यू क्या आ गई 15√3 अपॉन में 2। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, देखो ऑप्शन नंबर बी। संजीव के अंदर इसका भी ऑप्शन सी दिया हुआ है, ये भी देख लेना आप। इनके ऑप्शन क्या आपस में इंटरचेंज कर रखे हैं उन्होंने, इसका ऑप्शन सी आएगा, इसका बी आएगा, ध्यान रख लेना, थोड़ा सा नोट कर लो, फिर से भी साफ करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन क्या है, ए वायर इज टाइड टू द टॉप एंड्स ऑफ टू पोल्स 20 मीटर एंड 14 मीटर हाई। दो पोल्स है, एक 20 मीटर है, एक 14 मीटर है, ठीक है, एक 20 मीटर और एक 14 मीटर है। दो पोल्स है अपने पास 20 मीटर और 14 मीटर से। इसके अंदर क्या बांध दिया अपने, एक वायर बांध दी, इस प्रकार एक वायर को अपने कनेक्ट कर दिया इससे, ठीक है। इफ द वायर मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल देन लेंथ ऑफ वायर इज, ये बोला गया भी ये जो वायर है ना, वायर यहाँ पे जो एंगल बना रही है कितने डिग्री का बना रही है, 30 डिग्री का एंगल बना रही है। वायर जो एंगल बना रही है 30 डिग्री का बना रही है, तो अपने ये बताना है भी वायर की लेंथ कितनी है। मीन्स ये वाली साइड बतानी है, इसे ए मान लो, इसे सी मान लो, इसे बी मान लो। क्या बताना है अपने को, ए सी बताना है, वायर की लेंथ बतानी है। ये राइट एंगल बन गया, तो कैसे बताएंगे, देखो पहले तो ये चीज देखो, ये 14 मीटर है, ये पूरी 20 मीटर थी, तो यहां तक कितना हो गया 14 हो गया, तो ऊपर कितना बचा 6 मीटर। ए बी की लेंथ कितनी बच गई, 6 मीटर बच गई। तो कैसे निकालेंगे, देखो वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लगा दो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये परपेंडिकुलर आ गया और ये क्या आ गया, हाइपोटेनिस इज इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कितनी वैल्यू दे रखे 30 डिग्री, तो 6 अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में √2। साइन 30 की वैल्यू 1 अपॉन 2 होती है, साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन में 2 होती है। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे 12 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई 12 मीटर आ गई। तो मीन्स ए से लेकर सी तक जो अपने पास वायर है ना, उसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 12 मीटर। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों सेक्शन ए तो क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो गया सारे का सारा। अगर बच्चों अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।